दोस्तों नमस्कार। आप सुन रहे हैं रेडियो कुमाऊं वाणी, अपन रेडियो अपन बात। और मैं हूं आपका रेडियो साथी मोहन कार्की। जैसा कि आप विदित ही हैं कि हमारे साथ में हैं लाखन सिंह नेगी जी, जो कि वर्तमान में जिला पंचायत सदस्य हैं और विकासखंड रामगढ़ में भी अपना नेतृत्व दे चुके हैं, यानी कि वो विकासखंड के क्षेत्र पंचायत प्रमुख भी रह चुके हैं। लंबा अनुभव है, सामाजिक सरोकारों से जुड़े रहते हैं। सर, आपका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन रेडियो कुमाऊं वाणी। धन्यवाद मोहनदा, और धन्यवाद करना चाहूंगा कुमाऊं वाणी रेडियो को कि आपने मुझे समय दिया। सर, बातचीत शुरू करते हैं जी। जैसा कि आपको विदित ही है कि 2022 के चुनाव नजदीक हैं और ऐसा हमारे संज्ञान में आया कि आप भी उम्मीदवारी प्रस्तुत करने वाले हैं जी। तो किस तरीके की तैयारी चल रही है? देखिए मोहनदा, जैसा कि विधानसभा भीमताल की जो दावेदारी की जो मेरी तैयारी है, जो मेरा पुराना जो अनुभव है, 2012 में मैं जब पहली बार ब्लॉक प्रमुख पड़ा तो मैंने अपने रामगढ़ ब्लॉक के लिए अपनी ग्राम सभाएं, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, पूरे ब्लॉक में काफी काम किया जी। और उसके बाद मेरी पत्नी ब्लॉक प्रमुख रही तो काम करने का अनुभव बढ़ता गया। तो इसी के तहत मुझे जो चीजें लगी कि भैया जो ब्लॉक स्तर से जो चीजें हम नहीं कर पा रहे हैं और उन विकास कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए हमें विधानसभा में जाना चाहिए, तो इसीलिए मैंने सोचा कि मैं विधानसभा की तैयारी करूं। पिछले 2017 में भी मैंने विधानसभा से भाजपा से दावेदारी की थी, पर पार्टी की नीति पॉलिसी नहीं, पार्टी ने टिकट दिया सीनियर्स को, तो मौका दिया, तो मैंने उनके आदेश का सम्मान किया और पार्टी के साथ खड़ा रहा। बिल्कुल, कई लोग हैं, आप भी उम्मीदवारी कर रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं जो कि उम्मीदवारी पेश करने वाले हैं और सभी वही कह रहे हैं, बिजली, रोड, खड़ंजा, ये सारे जो हमेशा से हम सुनते आए हैं उन्हीं विषय को लेकर चल रहे हैं। तो अगर लाखन सिंह नेगी भी वही कर रहा है तो फिर अन्य प्रत्याशियों में और लाखन सिंह में कोई अंतर नहीं रहेगा। क्या आप उसी दौड़ में हैं? लाखन सिंह की तरफ कैसे आएंगे लोग? क्या ऐसा आप करेंगे जो उनसे हटके करेंगे? बिल्कुल मोहनदा, ये आपने बहुत पॉइंट की बात की कि जो विधानसभा भीमताल है, जैसा हमारा एक डेवलपमेंट के लिए, हम विकास के लिए ग्राम सभा की बात करते हैं जी। तो एक सोच की बात है कि विकास के लिए क्या सोच है आपकी। तो मैं देख रहा हूं कि पुराने जो समय से चला रहा खड़ंजा सीसी मार्ग, देखिए मैंने देखा जब मेरा कार्य करने का मेरा अनुभव रहा कि ग्राम सभा भी खड़ंजा सीसी मार्ग बना रही है, ठीक है, पेयजल, और जिला पंचायत भी खड़ंजा सीसी मार्ग, विधायक भी खड़ंजा सीसी मार्ग, सांसद भी खड़ंजा सीसी मार्ग। तीन मुद्दों के अलावा जो हमारे सोशल इश्यू हैं, जो हमारे धरातल में जिन चीजों की जरूरत है हमें, तो उन चीजों के बारे में मैंने देखा कि कोई बात ही नहीं करता है। तो प्रधान भी वही बना रहा है, विधायक भी वही बना रहा है, सांसद भी वही बना रहा है, और हमारी जो लोगों की जरूरत है कि हर पंचवर्षीय योजना में 50 साल में इतना काम हुआ है कि, तो मुझे लगता है कि सारे खड़ंजे सीसी मार्ग अभी तक पूरे बन जाने चाहिए, जो चीज हुई नहीं है। मेरा मानना है कि धरातल पर जो जरूरतें हैं, जो मेन जो महिलाओं का उत्थानीकरण का कार्य है और बच्चों का जो हमारा एजुकेशन का कार्य है, उस पर हम धरातल पर काम कर सकते हैं। एक अपने टीम के साथ, अपने जो लोकल के जो जागरूक लोग हैं उनको लेके साथ लेके एक धरातल पर व्यक्तिगत रूप से हमें मेहनत करने की जरूरत है, व्यक्तिगत रूप से। अभी कल मुझे एक रुड़की से फोन आया और उन्होंने अपने को रावत बताया और वो कहते हैं कि मैंने कुमाऊं वाणी का एक इंटरव्यू सुना, बहुत अच्छा लगा। क्या आप स्पोर्ट्स को लेके भी कुछ एक्टिविटी करते हैं? क्या इस तरफ भी कुछ आपका ध्यान है? देखिए, स्पोर्ट्स के लिए जहां तक बात है, हमारा जो पहाड़ी क्षेत्र है, भीमताल विधानसभा जो है, भौगोलिक परिस्थिति के हिसाब से हमारे यहाँ पे खेल मैदानों की काफी कमी है। तो पिछले करीब 2009 से 8 से हम एक क्रिकेट टूर्नामेंट का, रामगढ़ यूथ क्लब करके हमारे एक क्लब है जी, उसके बैनर तले हम एक टूर्नामेंट का आयोजन करता हुआ यार, कम से कम हम करीब 12-13 साल करीब हो गए। काफी अच्छा आयोजन हमने करीब 11,000 उसका प्राइस था उसमें, फर्स्ट प्राइज। आज करीब वो 1.25 लाख तक हमारा प्राइज पहुंच गया और काफी हमारे यहाँ क्या कहते हैं, हमारे चंडीगढ़, हरियाणा IPL के खेले हुए लड़के वो तक वहां पर खेलने आ रहे हैं। तो उन लोगों का ओपन टूर्नामेंट कराने का मतलब ये था कि बाहर के जो खिलाड़ी आए कैसे बॉलिंग करते हैं, कैसे उनका खेल भावना के हिसाब से खेलते हैं, तो वो चीज हमारा यहाँ का लोकल का खिलाड़ी सीखे, प्रोत्साहित हो, देखे कि भैया इनके अंदर कितनी खेल भावना, किस तरीके से खेल रहे हैं, किस टेक्निक से खेल रहे हैं। नहीं, बहुत सही बात है। अब ये सब चीजें आपके दिमाग में हैं, क्या कुछ ऐसे भी और सोशल इश्यूज हैं जिन पे आप आगे ठोस रूप से काम करना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले कि ये कि हमारी नींव, जो हमारी जो नींव, मतलब ये कि हमारा जो पहाड़ी एरिया का जो बच्चा होता है, जब कभी बाहर को निकलता है, जैसे नैनीताल, भवाली तक मैं बात कर रहा हूँ, या किसी बैंक में जाता है या कहीं रेलवे स्टेशन में जाता है, तो उसको टिकट देखने का, टिकट का जो कैसे काउंटर जाने में भी वो यार झेप होती है। हाँ। तो एक झसक जो झेप हमारे पहाड़ में है कि वो इसलिए है कि हमारी जो प्राइमरी एजुकेशन है, हमारी जो नींव है तो बच्चों की, वो
मजबूत नहीं है जो सरकारी स्कूलों से हमने भी सरकारी स्कूल से ही पढ़ा, ठीक है, हमने ठोकर खाए धक्के खाए, ठीक है, अभी हम थोड़ा बहुत हम सीख गए, पर यह कि मेरी जो प्राथमिकता होगी कि प्राइमरी एजुकेशन पूरे विधानसभा में हम नर्सरी से लेके 5वीं तक के हम अपने स्कूल खोलेंगे। हमारी सोसाइटी है, उसके तहत हमने इसकी शुरुआत कर दी है। रामगढ़ ब्लॉक के हमारे जो सिमाइल ग्राम सभा, वहाँ हमने 118 नाली के लिए भूमि हमने ले ली है। हमारा स्कूल की समिति का रजिस्ट्रेशन हो गया है अभी, और हमारे कागज तैयार होते, तो हमारा एक तैयारी जो यहाँ से है कि हमने एक स्कूल की तैयारी करके पहला है। तो आप ये कह रहे हैं कि जो प्राइमरी एजुकेशन है वो इतनी जहाँ बेस बनता है किसी भी इंसान का, तो वो मजबूत नहीं है। तो इसके लिए हम ऐसा करेंगे कि अपने विधानसभा क्षेत्र में अपने स्तर से प्राइमरी एजुकेशन देने की व्यवस्था करेंगे। तो ये तो पैरेलल एक समानांतर व्यवस्था खड़ी करना जैसा हो गया। क्या उस व्यवस्था को ठीक नहीं किया जा सकता जो ऑलरेडी यहाँ पर है? देखिए, मैं तो वो कहूँगा, वो व्यवस्था तो आप और हम देखें ना वर्षों से ही, तो हम इसी आस में कि सरकारी मशीनरी ठीक हो, इम्प्लीमेंट हो, धरातल में मॉनिटरिंग हो, तो वो चीज़ हम जब जो चीज़ हमारे हाथ में नहीं है तो हम उस चीज़ को अपने स्तर से ठीक करने की कोशिश करेंगे ना, कुछ तो होगा कम से कम। बिल्कुल। और कौन कौन से इशू हैं जिनको आप प्राथमिकता देना चाहेंगे? दूसरा हमारा जो मैं खेल मैदानों की बात कर रहा था कि, और उन खेल मैदानों की हम तैयारी कर रहे हैं। एक हमारा मॉडल ग्राउंड जो है दाड़ेमा में तैयार हो रहा है जी, जिसमें मैंने जिला पंचायत के द्वारा 5 लाख रुपए दिया हुआ है, पर आप धरातल पर देखेंगे कि वो कम से कम उसमें 10 से 12 लाख रुपए लग चुका है, पर उसको बनाना है। एक सोच हम दिखाएंगे समाज को कि हम काम करने वाले व्यक्ति हैं। वहां पे पत्थर भी लगेगा, 5 लाख का पत्थर लगेगा, लोग देखेंगे कि 5 लाख में कितना काम होता है और किस तरह से हमने काम किया। वहां पर हम करीब 450-500 मीटर का हमारा ट्रैक बन रहा है, एक राउंड जी। हमारे विधानसभा में इतना बड़ा ट्रैक कहाँ है? ट्रैक नहीं है। और दूसरी चीज, उस ग्राउंड में हमने भविष्य में सोचा है कि वहां पर हम सिंथेटिक ट्रैक बनवाएं। माननीय खेल मंत्री जी से मिलकर, मुख्यमंत्री जी से, अगर मैं कल के दिन जीत के विधानसभा में आता हूं तो ये चीज हम वहां पर कर सकता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी से उनसे। कुछ एक और आइडिया दे रहे थे कि कुछ बच्चे भागते हुए दिखते हैं मेरे को। हाँ, वो उस बात पर भी आ रहा हूँ, क्योंकि मैं विधानसभा में दौरा घूम रहा हूँ, इधर गाँव में घूम रहा हूँ, और अपने सुबह मॉर्निंग में भी जाता हूँ। सुबह मॉर्निंग में भी हमारे गाँव के करीब 25-30 बच्चे आते हैं, तो उनके साथ में बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि एक बच्चे के साथ जुड़ना, मतलब जितना मैं छोटे बच्चे के साथ में खेलूंगा बोलूंगा तो मुझे लगता है कि मैं और जवान हो रहा हूँ और एनर्जी मेरे अंदर आती है। तो उन बच्चों को देख के मुझे लग रहा कि लकड़ी के स्टैंड लगा के, तो जब वो बीम वगैरह खींचते हैं, आर्मी की तैयारी करते हैं, तो उनके लिए सोचने वाला कोई नहीं है। तो उनके लिए हमने जो सोचा है कि हम एक बीम जो लोहे के गर्डर में होगा, तो बच्चे जहां जहां हमारे दौड़ते, जैसे एक सेंटर हमारा रीठा हो गया, एक सेंटर हमारा सुंदर खाल हो गया, ऐसे हमारा चापी हो गया, ऐसे हमारा खंसी पतलोड, पूरी विधानसभा मैंने पॉइंट आउट किए हैं। तो उसका ऑर्डर हमने अपने ये हमारी संस्था है, हमारी जो एनजीओ है, उसके द्वारा और लोगों की भी हमने प्रचार प्रसार कर रहे हैं, मदद हमें मिल रही है। तो इस तरह से हम, क्योंकि उन बच्चों के लिए कोई सोचने वाले आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, हमारा देश का भविष्य, हमारे फौज की आर्मी तैयारी हो रही है। छोटा सा देखने के पर छोटा सा काम है, पर एक भावनात्मक काम है। बिल्कुल है ना। तो ये युवा को जोड़ने के लिए आप इस तरीके की एक्टिविटी करेंगे। और दूसरा आपने एजुकेशन का कहा, और भी कोई विषय? तीसरी चीज मेरे दिमाग में ये है कि जो प्रधानमंत्री मोदी जी का नारा कि स्वाभिमान भारत, आत्मनिर्भर भारत की जहां बात करते हैं, जब तक हमारा गांव, मेरा मानना है कि मेरा गांव, मैं स्वयं मैं आत्मनिर्भर नहीं होऊंगा, तो मैं दूसरे को कैसे प्रेरित कर सकता हूँ कि भी आत्मनिर्भर बनो। इसी बात जो किसानों से रिलेटेड है कि हम किसानों को कैसे आगे, हम भविष्य में उनकी आय कैसे बढ़ा सके। तो हम जैसे हिमाचल में हमारा जो काश्तकार है, उसकी आय काफी ज्यादा है हमसे, और हमारा जो काश्तकार है 15 से 18 घंटे खेतों में रहता है और बिल्कुल बहुत हार्ड वर्क करता है। तो हमने अपने काश्तकारों के लिए यहाँ पर टेक्निकल फार्मिंग और मॉडल फार्मिंग उनके लिए तैयार करनी है, उनको दिखाना कि भैया ये काश्तकारी होती है। अभी आप देख रहे हैं कि आपने देखा होगा ये जो अभी हाई डेंसिटी का जो एप्पल है, वो हल्द्वानी में खुले क्रेटों में 250 रुपए केजी के हिसाब से बिक रहा। ठीक है, हमारा जो फैनी है 115 रुपए डिब्बा, 8 से 10 किलो आता है, तो बहुत फर्क है। तो आपने प्रमुख रूप से 3 चीजें मेरी समझ में आ रही। एक तो आपने कहा प्राइमरी एजुकेशन पे फोकस करूंगा, दूसरा आपने कहा कि युवाओं के लिए मैं कुछ करूंगा, क्योंकि युवा आज बेरोजगारी का दंश झेल रहा है, तो उनके लिए कुछ किया जाएगा। तीसरा आप कह रहे हैं कि किसान की उन्नति के लिए हम काम करेंगे। ये 3 प्रमुख मुद्दों को लेकर आप आगे जाएंगे जी। चौथा मुद्दा भी है, चौथा मुद्दा है कि महिलाओं के लिए भी हमें काम करना पड़ेगा ना, कि हम महिलाओं के विषय को कैसे छोड़ सकते हैं। बहुत जरूरी, सबसे जरूरी जो विषय है महिलाओं के लिए, जो मुख्य विषय है कि महिलाओं का हम कैसे यहाँ पर उनका
मानसिक, शारीरिक और वैचारिक आर्थिक बिल्कुल। विकास के लिए हम बिल्कुल। कार्य करें। तो इसके लिए हमने ये कार्य जो महिलाओं का उत्थान के लिए जो कार्य है कि हम महिलाओं को जो गरीब विधवा महिलाएं हैं उनके लिए कार्य कर रहे हैं। उनके बच्चों के लिए भी हम जो कभी शादी वगैरह होती है बच्चों की, तो शादी में भी हमारी तरफ से मदद की जाती है। नहीं, ये बहुत अच्छा प्रयास है कि सामाजिक इशू जो होते हैं उनकी तरफ कम दृष्टिकोण जाता है लोगों का। अगर सामाजिक विषयों को हम लें तो शायद वो एक अलग तरीके का जुड़ाव आपके साथ होगा। एक और उससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आपने युवाओं के बारे में कहा, महिलाओं के बारे में कहा, बच्चों के बारे में कहा, किसानों के बारे में कहा, क्योंकि ये 4 प्रमुख बिंदु हैं जिनके इर्द गिर्द हमारी सोसाइटी जुड़ी है या इसी से पे चलती है। आप जिला पंचायत सदस्य हैं, इससे पहले क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष भी रहे हैं, आप और सामाजिक कार्यों से जुड़े रहते हैं, तो आपका एक लंबा अनुभव काम करने का रहा है। आप चाहे किसी प्रतिनिधित्व का अवसर मिला हो या नहीं मिला हो, लाखन सिंह का एक काम करने का अनुभव क्षेत्र में लंबा रहा है। क्या इस काम करने के दौरान कुछ ऐसी चीजें आपको लगी कभी कि यार ये नहीं करना चाहिए था, या कुछ ऐसी चीजें भी होती हैं जिससे मनोबल बढ़ता है? जी बिल्कुल। देखिए, कार्य करते करते हमें जब पब्लिक हम वर्क कर रहे हैं, जनता के लिए कार्य कर रहे हैं, तो जनता भी हमें समझनी बहुत जरूरी है कि जनता के लिए कौन मतलब जरूरतमंद है, कौन जरूरतमंद नहीं है। तो ये चीजें हम पहचानने, सबसे पहले पहचानना जरूरी है। आपकी बात में थोड़ा सा मैं और जोड़ूंगा, क्योंकि समता और समानता 2 चीजें हैं। समानता का मतलब ये है कि हमारे घर में एक रोटी थी, बाबू ने 2 भाइयों को आधा आधा बांट दी, ये हो गई समानता। समता ये हो गई कि नरिया जो है कमजोर है यार, ताकि पौन रोड दिन से उसको थोड़ा ज्यादा दिया, मेरे को कम दिया क्योंकि मैं ठीक हूं अभी। तो ये समता है। बहुत सही बात आपने कही कि समानता के आधार पर और समता के आधार पर विकास को, कौन जरूरतमंद है, कौन बात का जरूरतमंद है, ये सारी चीजें नाप तोल के ही आगे बढ़ना होगा। बिल्कुल सही बात है। लेकिन एक बड़ा आपके लिए सवाल है कि जब हम जाते हैं तो गांव वाले कहते हैं कि लाखन सिंह भी उम्मीदवारी कर रहे हैं, लेकिन लाखन सिंह तो शराब बेचता है, तो लाखन भाई तो ये कर रहे हैं, तो महिला, क्योंकि आपको पता है इससे पहले विधायक जी ने कहा था मैं रानीबाग से दारू नहीं आने दूंगा, उसको इमोशनल कार्ड कहें या जो भी कहें, लेकिन आज महिलाएं कहीं ना कहीं अपने को ठगी जैसा महसूस करती, क्योंकि नशे का अगर कोई शोषित वर्ग है वो हमारी बहनें हैं। आप एक तरफ अगर बहनों के उत्थान की बात करेंगे, दूसरी तरफ आपको नजर यहाँ भी डालनी होगी। ये क्या है, इसको कैसे आप तोड़ेंगे? देखिए, जो पिक्चर्स मेरे बारे में जो कहा जाता है मैं शराब का काम कर, शराब बेचता है, मेरे साथ 50 प्रकार के लोग होंगे, मेरे सहयोगी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से मेरे परिवार में होंगे, मेरे परिवार में एक भाई की राशन की दुकान है, एक लोहे की दुकान है, एक की कपड़े की दुकान है, एक शराब का व्यवसाय करता है। तो लाखन सिंह का भाई हो गया, तो मैं सपोर्ट शराब को नहीं करूंगा, भाई को सपोर्ट करूंगा। भाई अपने घर में शराब, राजस्व का मामला, राजस्व के टेंडर पड़ रहा है, ओपन टेंडर है, तो उसमें टेंडर में दुकान चला रहे, सरकारी को राजस्व दे रहे, तो दुकान चला रहे, अपने घर में तो कोई शराब बना नहीं रहा है। तो दूसरी तरफ जो महिलाओं को जो मैसेज है, महिलाएं जो मुझे अधिकतर जो मेरे रामगढ़ ब्लॉक की हमारी महिलाएं, हमारी माताएं जो बहनें जो मेरे बारे में जानती हैं, उनको पता है कि लाखन सिंह नेगी का व्यवसाय क्या है मुख्य रूप से, तो जानती हैं। तो वो बात बहुत सही कही आपने। एक होता है धन अर्जित करना, रोजी रोटी के लिए चाहिए, कोई खेती करता है, कोई बागवानी करता है, कोई पशुपालन करता है, आपने इस व्यवसाय को लिया, तो लेकिन एक दिमाग में जो है उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मैंने इस व्यवसाय को नहीं लिया, मेरा व्यवसाय अलग है। मेरा व्यवसाय क्या है कि मैं यहाँ पे फार्मिंग कर रहा हूँ, हाई डेंसिटी हमारे इसकी क्या कहते हैं, मशरूम की खेती हो रही है, गाय पाले हैं, मच्छी पाले हैं, तो इस चीज का हमारा कार्य है। मेरा कंस्ट्रक्शन का काम है, प्राइवेट कंस्ट्रक्शन का काम है, बिल्डिंग वर्क का काम करता हूँ। तो ये चीजें सबको पता है कि मैं काम क्या करता हूँ। घर में 6 भाई है, तो 6 भाइयों का अलग बिजनेस है ना, किसी की कपड़े की दुकान है, किसी की राशन की दुकान है, तो अब ठीक है, मेरा भाई है तो मेरे से नाम जुड़ेगा। पर ये कि तो आपकी बातों से मुझे ये लग रहा है आप ये कहना चाह रहे हैं, व्यवसाय के दृष्टिकोण से जरूर आप देख रहे हैं जी कि मैं शराब का काम कर रहा हूँ, वो एक व्यवसाय मात्र है, लेकिन
मेरा इस चीज को प्रमोट करना मेरा काम नहीं, शराब को मैं प्रमोट क्यों करूंगा? मैं क्यों कहूँ? हाँ। मेरे ऑफिस में कितने भी लड़के आते हैं और जो पी खा के आते हैं, मैं उनको समझाता हूँ, बताता हूँ कि भैया ये चीज गलत ये गुंजाइश है ना। बिल्कुल। पर आप कहीं पे भी पूछ सकते हैं मार्केट में कि लाखन सिंह नेगी के ऑफिस में जाके उन्होंने कहा भैया किसी को हमने पौवा पिलाया हो, किसी को कोई कहते 100 रुपए दे दो, बिल्कुल, है ना। ये लोगों की ना, हाँ, ये थोड़ा सा दिक्कत का विषय है जरूर। अगर लोग अवेयर हों, लोग जागरूक हों, इस काम को ना करें तो फिर सरकार भी इस देखिए जो चीज हम करना देगी। चाह रहे हैं, जो चीज हम बच्चों से लेके, अभी तक हमारी बात हुई एजुकेशन, महिलाओं से लेके और बच्चों के जो खेल मैदान से लेके, तो हमारे पास साधन नहीं पहाड़ में कि बच्चा क्या करेगा। ना खेल मैदान है, ना एजुकेशन है, ना परिवार से आर्थिक स्थिति ऐसी है कि माँ बाप बच्चों को टाइम दे सके, है ना। तो ये चीज अगर हम धीरे धीरे करें। बहुत बातें हुई और इधर उधर की कुछ व्यक्तिगत बातें भी हम लोगों ने साझा कर ली हैं। अगर हम कहें कि एक योग्य उम्मीदवार को सिलेक्ट करना चाहिए, तो आप क्या कहना चाहेंगे लोगों को कि एक योग्य उम्मीदवार कौन हो सकता है आपकी नजर में से? देखिए योग्य उम्मीदवार तक की जहां तक बात है, हर आदमी अपने आप को योग्य समझता है, है ना। मैं भी अपने नजर में योग्य हूँ, दूसरे कैंडिडेट जितने भी अपने अपने नजर में सब योग्य हैं। पर ये कि योग्य हमने अपनी नजर में नहीं कि जनता की नजर में कौन योग्य बैठेगा। वो क्या क्या मानक होने चाहिए आपके हिसाब से? मानक क्या है कि कार्यशैली, रणनीति, मैनेजमेंट और भविष्य की प्लानिंग, मिशन और विजन। हमारा जो मिशन और विजन जो विधानसभा का होगा, हमारा मिशन और विजन शिक्षा और स्वरोजगार और महिला उत्थान और एग्रीकल्चर। बिजली पानी ये तो सरकारी मशीनरी है जिसमें हम मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री और क्या कहते हैं डिपार्टमेंट की जरूरत होती है। स्वरोजगार के लिए अगर हमारे जो स्वरोजगार के लिए जो अगर हम काम करना चाहें, मॉडल फार्मिंग अगर यहाँ पर तैयार कर लेंगे तो हम अपने गांव के बेरोजगार लोगों को यहीं पर अपने मॉडल फार्मिंग जो हम इंटीग्रेटेड फार्मिंग कर रहे हैं वहीं पर हम उनको ट्रेन करेंगे और उनको सपोर्ट करेंगे। 8-10 बच्चों का अगर हमने रोजगार एक 500 बैग का 1000 बैग का मशरूम का पॉली हाउस बना के खड़ा कर दिया, उसकी इनकम शुरू होगी तो 8 से 800 कब होंगे ये आपको भी नहीं पता चलेगा, हमको भी पता नहीं चलेगा कि देखा देखी हमारे पहाड़ में काम होता है। लोग जब तक देखते नहीं है तब जब एक बार हो जाता। तो आपने कहा कि मिशन और विजन स्पष्ट हो, एक मिलनसार हो व्यक्ति और दुख सुख में सहभागिता निभाने वाला हो, तो ये अच्छी बात है। और बातें काफी करने का मन कर रहा है, लेकिन समय की नजाकत को ध्यान में रखते हुए हमें अपनी बातों को समाप्त तो करना पड़ेगा। और हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और आपका जो मकसद है, मिशन है, वो पूरा हो और आप अपने कामों के द्वारा लोगों के करीब पहुंचे, इसके लिए हम शुभकामनाएं देते हैं।